अमेरिका में साल 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। इस राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को टक्कर देने की तैयारी की जा रही है। वैसे सीधा कंपटीशन करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बड़े उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि साल 2024 के इलेक्शन में 3 भारतीय भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह ने व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की। वे निक्की हेली और विवेक रामास्वामी के बाद 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों की भीड़ में शामिल होने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति बन गए। आज की वीडियो में हम इन 3 भारतीयों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले बात करते हैं निक्की हेली की। तो निक्की हेली साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी राजपूत निक्की हेली ने 14 फरवरी 2023 को एक कैंपेन वीडियो में 2024 के यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनाउंसमेंट की थी। खास बात तो यह है कि ये निक्की हेली रिपब्लिकन पार्टी की ऐसी इकलौती महिला है जो 51 साल की उम्र में एक भी चुनाव नहीं हारी। ये वही निक्की हेली है जिन्होंने ट्रंप प्रशासन में अपने कार्यकाल में खूब नाम कमाया। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि ट्रंप प्रशासन में काम करने के साथ ही इन्होंने ट्रंप का काफ़ी विरोध भी किया था और पिछले इलेक्शन में जो ट्रंप पर आरोप लगे थे उस पर निक्की हेली ने काफ़ी उनका विरोध किया। निक्की हेली का जन्म सिख माता पिता रंधावा और राज कौर के घर पंजाब में हुआ था, जो 1960 के दशक में पंजाब से कनाडा और फिर अमेरिका चले गए थे। 39 साल की उम्र में जब इन्होंने जनवरी 2011 में अपना पद संभाला था तब वे अमेरिका की सबसे कम उम्र की गवर्नर थी और उन्होंने ऐसा करके साउथ कैरोलिना की पहली महिला गवर्नर के रूप में इतिहास रच दिया था। फिलहाल यूएसए में निक्की हेली की काफ़ी चर्चा है। अब बात करते हैं दूसरे भारतीय की। तो दूसरे नंबर पर विवेक रामास्वामी का नाम बताया जाता है। फरवरी 2023 में रामास्वामी ने 2024 के यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। अमेरिका के एक सर्वे के मुताबिक रामास्वामी को रिपब्लिकन पार्टी के 9% पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिला। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूएसए में रामास्वामी की काफ़ी चर्चा है। रामास्वामी का जन्म 9 अगस्त 1985 को सिनसिनाटी, ओहियो में इंडियन इमिग्रेंट्स माता पिता के यहाँ हुआ था। उनकी फैमिली भारत के केरल से बिलोंग करती है। रामास्वामी एक टेक बिजनेसमैन है और ये आने वाले चुनाव में रामास्वामी भी सभी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 भारतीयों में से एक भारतीय बचते हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंह। चलिए पहले थोड़ा इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की और इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। हर्षवर्धन सिंह ने 28 जुलाई 2023 को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा था, आई एम एंटरिंग द रेस फॉर प्रेसिडेंट, और साथ में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें हर्षवर्धन सिंह खुद को सच्चा रिपब्लिकन और ट्रंप का फैन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका में जितना रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया और एक बार फिर यूएसए को रिपब्लिकन राष्ट्रपति की ज़रूरत है। चलिए ये तो वक्त बताएगा कि यूएसए की जनता किसको अपना राष्ट्रपति चुनता है। हर्षवर्धन सिंह ने 2010, 2017, 2018, 2021 में चुनाव लड़ा था। इसमें 2 बार उन्होंने न्यू जर्सी मेयर के लिए चुनाव लड़ा और एक बार रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ा और एक बार उच्च सदन के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन हर्षवर्धन सिंह को हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इन्हें एक भी बार जीत नहीं मिल पाई और अब एक बार फिर ये रिपब्लिकन पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी इन्हें हार का ही सामना करना पड़ेगा या फिर कुछ बदलेगा। वैसे बदलने के कोई आसार नहीं है। अमेरिका में सियासी पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन 2 मेन पार्टियां हैं, देयर आर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं लेकिन चुनाव में उनका असर ना के बराबर ही दिखता है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी के बीच ही टक्कर होती है। यूएसए की पॉलिटिक्स इस वक्त काफी गर्माई हुई है। जो बाइडेन और ट्रंप में एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर चल रहा है। एक तरफ ट्रंप पर जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट में धोखाधड़ी, धमकी और ठगने के आरोप हैं। इसी वजह से पुलिस उन्हें कभी भी अरेस्ट कर लेती है। वैसे यूएसए में ट्रंप की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि यूएसए की लगभग 33.19 करोड़ की पॉपुलेशन किसको अपना राष्ट्रपति चुनती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए।